हुए इस आतंकी घटना में। आतंकी घटना के बाद भी कुर्रम में अशांति फैल गई और वो अशांति अभी तक भी जारी है, क्योंकि फिर से यहां हमले की खबर है और इस बार 37 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह आंकड़ा अभी ऊपर जा भी सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को चोट भी आई है, कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। जिस तरीके से ये घटना बढ़ रही है, उस घटना के बाद में अब शहबाज शरीफ नजर बनाए रखने की बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या कामयाबी मिल पाएगी, ये सवाल बड़ा है। इसको लेकर बात हम कर लेंगे। जो हालात अभी पाकिस्तान में बने हुए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही साथ मेरे साथ में एक दूसरे खास मेहमान भी हैं, मौलाना अली हुसैन कुम्मी सेक्रेटरी से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। आप दोनों का ही स्वागत, क्योंकि एक टॉपिक ऐसा है जो वाकई चिंता बढ़ाने वाला है। पाकिस्तान सरकार की चिंता जरूर बढ़नी चाहिए, इसका सोल्यूशन भी देखा जाना चाहिए। अली हुसैन साहब, सोल्यूशन है क्या? शिया और सुन्नी समुदाय आमने सामने हैं और अब ये नाराजगी कह लीजिए, झड़प कह लीजिए, एक दूसरे के खिलाफ ऐसे बढ़ गई है कि अब जाने जा रही हैं। 100 के करीब लोगों की जान चली गई है। देखिए, ऐसा है कि ये मुसलमान दरिंदे हैं और ये दरिंदे जो हैं अफगानिस्तान की जो दहशतगर्द हैं, वहां पर जो तालिबान अब तो हुकूमत कर रहे हैं, पहले ये दरिंदे दहशतगर्द आतंकवादी थे और अभी भी आतंकवादी हैं। ये शियों के खून के प्यासे हैं। पाराचरार में कई बार बेदर्दी से शियों का बेगुनाह कत्ल किया है और छोटे छोटे बच्चे, 6-6 महीने के बच्चों को इन लोगों ने कत्ल कर डाला। ये इतने जालिम जाबिर हैं और पूरा पाकिस्तान हुकूमत जो है जालिम है। हुकूमत सही नहीं वहाँ की, वो खुद दहशतगर्द हुकूमत है। वो वहाँ का नवाज शरीफ का भाई जो है वो खुद बहुत बड़ा दहशतगर्द, वो अच्छा नहीं है। और ये गलत हाथों के हाथ में हुकूमत आ गई, गलत लोगों के हाथ में, इसलिए वहाँ पे शियों का कत्लेआम आज से नहीं हो रहा है। जमाने जब से पाकिस्तान फटा है, जब से वहां पर शियों पर जो है अत्याचार और जुल्म और ज्यादती की जा रही है। और ये भी शियों की गलती थी, पाकिस्तान बनाने में जो है शियों ने अगर ऐसा न किया होता तो आज इन मुसलमानों को ये हक न मिलता। अब हम हिंदुस्तान में रहते हैं, आज जो है मोदी सरकार की अगर ना होती तो यहाँ पर भी शियों पर अत्याचार होता। हम तो यही कहते हैं कि अगर अगर शियों को महफूज रहना है तो मोदी सरकार के साथ रहे। ये जो सरकार बीजेपी की है, इसलिए हम महफूज हैं। जब से 2014 से जो अगर हुकूमत आई है बीजेपी की, जब से आप देखें दंगे फसाद नहीं हो रहे हैं, बम नहीं फट रहे हैं, लोग पर जुल्म ज्यादती नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारी हुकूमत सख्त है, हमारी हुकूमत जानती है किससे कैसे निपटना है। शिया जो है अनपरस्त कौम है और अपने मुल्क से मोहब्बत करती है, भारत से मोहब्बत करती है, इसलिए यहाँ पे नहीं हो रहा है। ये हमारा पड़ोसी मुल्क जो है ये दहशतगर्द मुल्क है, दहशतगर्दी फैलाता है, बेगुनाहों का कत्ल करता है और दुनिया में अपने आप को बहुत अच्छा दिखाता है। दुनिया में भीख मांगता है, दुनिया में जाकर कटोरा लेके। ये वहाबी जो पूरी दुनिया में जो है ये काम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान से इनको जो है, सऊदी अरब से इनको सपोर्ट मिलती है, अफगानिस्तान से इनको सपोर्ट मिलती है। अब पाराचनार बेचारे गरीब लोग हैं, बेसहारा है, ना कोई कारोबार है, ना रोजगार है, और इस तरह से ये लोग जो है जुल्म ज़ातिया मुस्तकिल तौर पर पाराचनार में कर रहे हैं। और हुकूमत जो है तमाशाई बनी हुई है, हुकूमत जो है तमाशा देखती है, ना कि हुकूमत को चाहिए है कि ऐसे दहशतगर्दों को, ऐसे आतंकवादियों को बात अगर हुकूमत को लेकर हो रही है, मेजर जनरल माथुर सर, अगर हुकूमत को लेकर बात हो रही है तो वहां पर हमेशा अनस्टेबल सी चीजें रही हैं। इमरान खान से अगर उम्मीद थी तो वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, कब निकलेंगे बाहर ये दूर दूर तक कोई अंदाजा अनुमान लगाया नहीं जा सकता। अब इन सब के बीच में पाकिस्तान और पाकिस्तान सरकार तो अलग अलग चैलेंजेस से पहले से गुजर रहा था। फिर चाहे बलूचिस्तान देख लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा देख लीजिए, उधर पीओके में लगातार प्रदर्शन और रैलियां हो ही रही हैं। अब ये जो शिया और सुन्नी समुदाय के बीच में झगड़े की खबर और झगड़ा और झड़प भी ऐसे कि 100 के करीब लोगों की जान चली जाए, इससे निपटेगी कैसे पाकिस्तान सरकार और सोल्यूशन क्या है? रचना, देखिए, एक बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं अली हुसैन साहब की बातों से पूरी तरह सहमत हूं। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो हर कौम के लोग, हर धर्म के, हर जाति के, हर प्रांत के, हर भाषा के लोग सबसे ज्यादा सेफ भारतवर्ष में है, इसमें कोई शक ना हो। इजरायली भी यहाँ पर आसानी से रहता है और मुसलमान, मतलब तो तमाम भारतीय जो हैं वो भारतवर्ष में पूरी तरह सुरक्षित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न पाकिस्तान का आता है। रचना, मैंने आपको 50 बार ये बात बताई है, पाकिस्तान उस परिस्थिति में से गुजर रहा है कि जो बोएंगे वही काटेंगे। पाकिस्तान ने 70-80 साल तक सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के बीज बोए हैं। पाकिस्तानी की सेना जो है वो आतंकवादी चलाते हैं, आतंक
आतंकवादी सेना कह सकता हूं मैं आपको। एक मैं कई बात बताना चाहता हूं कि पूरे देशों में सेनाएं होती हैं, पाकिस्तान एक ऐसा अजूबा है जहां पर सेना के पास देश है। पूरी सेना जो है वो देश के ऊपर पूरा हर तरह से राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, हर तौर पे कब्जा करके बैठी हुई है। और उन्होंने लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, और जो भस्मास्त्र उन्होंने तैयार किया था आज वो उन्हीं को खत्म करने के लिए रेडी हो गया है। मैं बताता हूं उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सोल्यूशन ये होगा कि पॉलिटिकल लेवल के ऊपर उनको स्टेबिलिटी ला करके और सेना को अपना स्थान समझना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ग्राउंड तैयार करना पड़ेगा। आज परिस्थिति यह है कि पाकिस्तान, जैसा कि हुसैन साहब कह रहे थे, भिखारी देश है और उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए कोई माहौल नहीं है, कोई बेसिस नहीं है। आप मुझे बताएं रचना कि कैसे कोई ऐसे देश में जाकर के इन्वेस्टमेंट करेगा। उनके पास सिर्फ ये तरीका है, इसका उधार उससे भीख मांग के दे दो, उसका उधार इससे भीख मांग के दे दो। तो सॉल्यूशन इसमें है कि वो अपनी इंटरनल हालात सुधारें, हर एक आदमी को सही प्रकार से उसको हैंडल करना शुरू करें। लेकिन सबको बराबरी। आप शिया माथुर सुन्नी सर में भेदभाव, कैसे? एक मिनट रचना, हम वही बोल रहा हूं कि आप ये जो भेदभाव कर रहे हैं, जो आतंकवादी जो एक शिया को सुन्नी को मार रहे हैं, सुन्नी शिया को मार रहे हैं, या कोई और हिंदुओं पर अत्याचार, उसको रोकना पड़ेगा। और उसको रोकने का तरीका यह है जब उनकी सेना और उनकी राजनीति एक ईमानदारी और धर्म बिल्कुल तरीके से काम करना शुरू कर दे और लोगों में भेदभाव ना करे। उनका तरीका यही है कि इसको उससे लड़वा करके आप आगे चले जाएं, तो ये नहीं चलेगा। तो उसका सॉल्यूशन यही मैं बता रहा हूं कि आपको अपना आतंकवाद का साथ छोड़ना पड़ेगा, आतंकवादियों को एलिमिनेट करना पड़ेगा, देश में इन्वेस्टमेंट के लिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, डेवलपमेंट के लिए एक बहुत माहौल तैयार करना पड़ेगा। और फिर कहीं जाकर के आपको, मुझे लगता है ये हो पाएगा। और ऐसा लग रहा है दूर दूर तक ये तो अगर पॉसिबल आप लगता नहीं। यहाँ पर भेदभाव, अगर ऐसा भेदभाव खत्म करने की बात है या आतंक को खत्म करने की बात है, पाकिस्तान के हाथ में भीख का कटोरा आ गया, लेकिन जब यहाँ वहां से भीख के कटोरे में कुछ फंड मिलता भी है ना, तो वो आतंक को पालने पोसने में चला जाता है। वहां की जनता भले ही भूखी मरे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आतंक को अभी भी पाला जा रहा है, पहले से पाला जा रहा है। और इसीलिए बार बार जो हमारे साथ एक्सपर्ट भी बैठते हैं वो कहते हैं जो बीज बोए पाकिस्तान ने आज वही तो काटने का नंबर है। और इसीलिए पाकिस्तान में इतना असंतोष और इतनी अशांति है। अली हुसैन साहब, चूंकि आप हुकूमत की बात कर रहे थे, हुकूमत ही अगर करप्ट हो जाए, हुकूमत ही अगर अपने मुल्क में अमन चैन सुकून की तरफ आगे ना बढ़े, कोई इनिशिएटिव ना ले, तो उस मुल्क का होता क्या है? बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान तो बर्बाद था और बर्बाद है। पाकिस्तान कुछ है नहीं, पाकिस्तान भिखारियों का मुल्क है, भीख मांगते हैं। पाकिस्तान के लोग दुनिया में जहां रहते हैं जिल्लत और रुसवाई में रहते हैं, गुलामी करते हैं, और जहां रहते हैं अपना मुल्क बदनाम करते हैं। हमारे भारत के लोग आप जहां रहते हैं दुनिया में बहुत इज्जत से रहते हैं, वहां की हुकूमत उनको इज्जत से देखती है। भारत के रहने वाले जिस मुल्क में हम तो दुनिया में जाते रहते हैं, देखते रहते हैं, आप किसी भी कंट्री चले जाइए, वहां पे अगर कोई भारत का रहने वाला है तो वहां के लोग उसका एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं। मगर ये पाकिस्तानी दहशतगर्द आतंकवादी लोग जो है जिस मुल्क में जाते हैं वो मुल्क भी खराब कर देते हैं। दुबई देखिए, अबू धाबी देखिए, शारजा देखिए, कुवैत देखिए, बहरीन देखिए, इराक देखिए, ऐसी मजेदार खबर भी थी कि सऊदी अरब ने सख्ती दिखाई है और पाकिस्तान को हिदायत दी कि भाई अपने भिखारियों को वहीं पर रोके। यहाँ पर पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, और अपने भिखारियों को वहीं पर रोकिए। सख्त हिदायत पाकिस्तान सरकार को भी दी थी। ये एक अलग सी बात है, इंटरेस्टिंग भी कह सकते हैं या पाकिस्तान का दुर्भाग्य भी आप कह सकते हैं। इस बीच चूंकि इमरान खान का जिक्र हमने किया था, इमरान खान की वजह से शहबाज की बढ़ गई है टेंशन। पाकिस्तान में इमरान समर्थकों ने हल्ला बोल शुरू कर दिया है। इमरान ने आज प्रदर्शन का ऐलान किया। इमरान के समर्थकों को रोकने का प्लान अब पाकिस्तान सरकार बना रही है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सड़कें खोद दी गई हैं। समर्थकों को रोकने के लिए ये सड़कें खोदी गई हैं। इस्लामाबाद में बढ़ाई गई है सुरक्षा, कई रास्ते बंद किए गए हैं। इमरान खान जो कि लंबे वक्त से जेल में है, जेल में रहते हुए ही उनके कई ऐसे बयान हैं जो सामने आते रहते हैं, कई रिएक्शंस पर बात होती रहती है। और ऐसे में जो इमरान समर्थक हैं वो अलग अलग वक्त पर सड़कों पर आकर ये मांग कर चुके हैं, अल्टीमेटम भी इनफैक्ट दे चुके हैं कि इमरान खान को जेल से बाहर लाइए वरना बड़ी तबाही होगी। इससे पहले भी इमरान खान के जेल जाने को लेकर हमने हिंसा, दंगा, बवाल सड़कों पर कई बार देखी है। माथुर सर, ये जो इमरान ने प्रदर्शन का ऐलान किया और ये जो तस्वीरें हम भीड़ की देख रहे हैं,
क्या लग रहा है, एक बार फिर से दंगे क्या पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में होंगे? बिल्कुल रचना, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक आचार आपका आचरण भ्रष्ट है, जब तक सरकार भ्रष्ट है, सेना भ्रष्ट है, और जो उनका जो तंत्र है वो पूरा भ्रष्ट है, तब तक आप मुझे बताएं कि जो जनता उनसे सवाल कर रही है वो आज की तारीख में पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि अगर हमें पाकिस्तान बचाना है तो मोदी जैसा एक लीडर चाहिए। ये बिल्कुल बात उनको समझ में आ रही है कि उनकी बर्बादी का कारण उनका खुद की जो जो उनकी सरकार है वो और उनकी सेना है। तो ये उनको ये मानना पड़ेगा अभी, और अपनी प्रायोरिटीज बदली करनी पड़ेंगी। रचना, मैं ये पहले भी कह चुका हूं, प्रायोरिटीज उनकी ठीक नहीं है। अगर उनकी प्रायोरिटी कश्मीर या, देखिए आज की परिस्थिति में पाकिस्तान के 3 नेबर्स हैं, ईरान, अफगानिस्तान और भारत। तीनों से उसकी दुश्मनी है, तीनों से उनसे झगड़ा चल रहा है, बाकायदा लड़ाइयां हो रही हैं। तो ये आप अपने तमाम पड़ोसियों से दुश्मनी मोल लेकर के अगर आप समझते हैं कि आप वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाएंगे, तो ये नहीं होगा। जहां तक प्रश्न इमरान खान का है, देखिए आपने अगर गलत तरीके से किसी को जेल में डाल रखा है, आप सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जेल में बंद करने का की वजह है कि इमरान ने पाकिस्तान की सेना से लोहा लेने का प्रयास किया, पाकिस्तान की सेना को अपना स्थान दिखाने का प्रयास किया। इसीलिए मुनीर साहब की जो फौज है वो शहबाज शरीफ ठीक के है, मार्फत इसीलिए तो इमरान खान की एक बड़ी फॉलोइंग है और वो सड़कों पर आ रही है, इमरान खान को जेल से छुड़ाने की मांग कर रही है। क्योंकि वक्त की कमी है तो अनुज माथुर सर और अली हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस डिस्कशन में रहने के लिए। पाकिस्तान में हालात लगातार खराब हो रहे हैं और उनके सुधरने के आसार कुछ है नहीं। ये कहिए कि पाकिस्तान में इस वक्त